अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं विकी और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमीर और अमीर कैसे हो जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि हम अमीर कैसे बन जाएं? यह सुनकर उनके पुअर डैड, जो कि स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने हमें गरीब कहा। यह सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से फिर से पूछा, मैं पैसे बनाना कैसे सीख सकता हूं? तब डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वे अपना चश्मा पहनकर अखबार पढ़ना लगते हैं। इसका मतलब ये था कि अब इससे ज्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते हैं और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी बात बताते हैं। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वह इस पैसे बनाने वाले काम में उसका बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है, पर मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, मगर तुम पैसे कमाओगे और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इस पर कियोसाकी ठीक वही जवाब देते हैं जो उनके पिता ने उन्हें दिया था। बता दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरा पार्टनर बनना चाहते हो? जिस पे माइक का जवाब था हाँ। और फिर दोनों दोस्त ने एक दूसरे के साथ दिया। बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीत गए, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। उनकी क्लास में उन्हें कुछ ऐसा पढ़ाया गया जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फॉर्मूला अब तो मिल गया। और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया। बहुत मेहनत की थी उन्होंने। और अपनी डैड की गैरेज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। और जब उनके डैड ने ये सब देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तब कियोसाकी का जवाब था, जैसा आपने कहा था, मैं पैसे बना रहा हूं। तब उनके जो पुअर डैड थे, उन्होंने कियोसाकी को कहा कि तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कियोसाकी और माइक वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। साथ में कियोसाकी के डैड और माइक के डैडी, जो रिच थे, वो भी बैठ गए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी कहानी में जो कियोसाकी ने जो अपने रिच डैड का रेफर किया है, वो दरअसल माइक के पिता थे। और फिर बच्चों की इस हरकत को देखकर कियोसाकी के पुअर डैड ने अपनी बात को डिटेल में समझाया और करेक्ट किया। और पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा कि जो उन्होंने किया वह सही था, पर जब उन्होंने जाना कि यह अलाउड नहीं है, सिक्के को छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी, गैर कानूनी। यह सब बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मोह उतर गया। तो फिर उन्होंने पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? तब कियोसाकी के डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो तुम मुझसे नहीं, माइक के डैड से पूछो। इस पे कियोसाकी के सवाल आते हैं, पर आप क्यों नहीं बता सकते हम गरीब क्यों हैं? कियोसाकी के पुअर डैड ने कहा, क्योंकि मैं टीचर हूं और मैंने पैसे कमाने की राह नहीं चुनी है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत बात समझाई है कियोसाकी ने कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करनी है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है। सुनते रहिए, बातें और भी हैं।